हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मीनाक्षी रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? होप के सभी अच्छे होंगे। और एक नए दिन की शुरुआत करते हुए हम एक नया ब्लॉग बना रहे हैं आज। आज मस्त सी धूप आई है और इतने दिनों से बारिश चल रही थी रोज़ रोज़, तो फाइनली धूप आ चुकी है। और यहाँ पे पापा सुबह मशीन स्टार्ट कर दी है और यहाँ पे मम्मी का बैग की चैन निकल गई थी, तो पापा उसकी सिलाई कर रहे हैं। मम्मी को जाना है आज काम से कहीं मार्केट में, तो मम्मी भी फटाफट अपना काम कर रही है और मैं भी ऑफिस जाने की तैयारी में हूँ। अभी मैंने नहाना है, तो चलिए गाइस, मैं भी अब तैयारी करती हूँ अपनी और फिर मिलते हैं आपको। आज क्या दिन की शुरुआत करेंगे, कैसे ब्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग तो हमने कर दी है, लेकिन अब आगे आप दिन भर क्या होगा तो ये हमको आगे जाके पता चलेगा। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग तो करना चाहती हूँ मतलब, लेकिन ना मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप लोग सभी जानते होंगे ऑफिस का काम, जॉब वाले को टाइम नहीं मिल पाता है। तो सुबह से मॉर्निंग पे सुबह से लेट उठते हैं, 6:30-7 बजे तक उठ पाती हूँ मैं आराम से। उसके बाद खाना वगैरह नाश्ता बनाना पड़ता है, देन फिर वही 8-8:30 हो जाते हैं। फिर फ्रेश होके फिर सीधे ही मैं चले जाती हूँ, 9 बजे वहाँ पहुँचना होता है। 9 बजे के बाद 9 to 5 मेरा वहाँ पे वर्क रहता है, लेकिन मैं 6 बजे तक आती हूँ आराम से। तो 6 से फिर मुझे 6:30 या 6:30 बज जाते हैं घर आने में। और उसके बाद फिर क्या ही बनाऊँ अंधेरे में रात हो जाती है। फिर वही डिनर की तैयारियाँ और फिर कुछ काम होता है तो अपना कर लेती हूँ। फिर यही है मेरी रोज़मर्रा की कहानी। और वीकेंड पे वहाँ पे छुट्टी नहीं होती है, जैसे कि आपको पता है होटल जॉब कैसी रहती है, वीकेंड पे ही गेस्ट आते हैं, सैटरडे संडे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही वहीं पे जाके कुछ ना कुछ ब्लॉगिंग करूँ आप सभी से मुझे इतना प्यार मिल रहा है। सब आप लोग भी देखते हैं ब्लॉगिंग, तो आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं रानीखेत में। मैं सोचूंगी उस बारे में कि फिर मैं आपको रानीखेत को एक्सप्लोर करूँ आपके लिए। और अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे रानीखेत में टूरिस्ट प्लेस और क्या क्या है, कैसे हम जा सकते हैं, और तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए, तो मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगी रानीखेत। तो चलिए, बहुत बातें होंगी आपसे, अब मैं जाती हूँ रेडी होने, लेट भी हो रहा है। तो मिलते हैं, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी हूँ। अब हम फटाफट चलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुका है और 9 बजने ही वाले हैं। चलते हैं। मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस की ओर और अभी रास्ते में हूँ। तो मैंने आपको कुछ व्यू दिखाने के लिए ये अभी दिखा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट भी हो चुका है और सामने इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, वो मैं आपको दिखाना नहीं छोड़ सकती। तो थोड़ा बादल पे आ गया इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन लेट्स सी आपको दिख पाता है कि नहीं। कितना प्यारा व्यू आ रहा है, हिमालयन व्यू क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। थोड़ा पेड़ लग चुके हैं। ये वाला जो पीक है इसको त्रिशूल बोलते हैं, मतलब त्रिशूल पीक है ये सामने वाला। अब इसके ऊपर थोड़ा बादल लगे हुए हैं ना, इसलिए क्लियर नहीं दिख पा रहा है, इसलिए मुझे फिल्टर डार्क करना पड़ रहा है। तो अब हम फटाफट चलते हैं। और यहाँ पे ना कोई आपको दिखेगा नहीं, मैं अकेले ही दिखूँगी, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा जंगल वाला है। तो एक्चुअली ये एरिया जो है वो फॉरेस्ट का है ना, इसलिए इसमें ऐसे घर वर बनाना अलाउड नहीं है। तभी जो छोटे छोटे गांव होते हैं ना, तो बीच में पहाड़ियाँ होती हैं, वो फॉरेस्ट एरिया में आ जाती हैं और उनके छोटे छोटे से गांव इधर उधर बसे रहते हैं, तो अच्छा लगता है देखने में। और काफ़ी लेट हो चुका है आज मुझे। तो यहाँ पे जो जानवर आते हैं ना, वो अक्सर आते हैं, लेपर्ड ज़्यादा आता है और शाम को रात में आते हैं, मतलब दिन में ऐसे नहीं आते हैं। और क्या आता है, जंगली मुर्गियाँ आती हैं वो तो घूमती रहती है, इधर को नहीं, ऊपर साइड में आती है। और कुछ शियार आते हैं, मतलब जिनसे लोमड़ी भी बोलते हैं जिनको, वो घूमते हैं। यहाँ पे 4-5 हैं, वो ऐसे काटते वगैरह तो नहीं है,
डरते हैं वैसे वो इंसानों से, तो भाग जाते हैं देख के। वो आ चुके हैं और कितना ज्ञान दे देती हूँ ना मैं आपको। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या, इसमें मेरी स्लीपर है, मतलब जूतियाँ हैं, क्योंकि फिसलने वाला हो जाता है ना इसमें, इसलिए मैं घर से स्लीपर पहन के आती हूँ और इसमें मेरे जूतियाँ हैं, और फिर इसको मैं वहाँ जाके पहनती हूँ और इनको संभाल देती हूँ। फिर घर को आते वक्त इन्हीं को फिर से पहनूँगी। वो मैं कुछ कहने वाली थी आपसे, मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। कुछ तो कह रही थी। मैंने आपसे बोला था कि आज हम यहाँ पे कुछ नया करते हैं, तो चलिए आज आपको अपने होटल का टूर कराते हैं। तो फर्स्ट में आता है हमारा ये फ्रंट का लुक, जिसमें हमने फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं और इसमें हमने अलग अलग तरीके के फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं। और सामने हमारी है पार्किंग एरिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10-12 गाड़ी वगैरह पार्क हो सकती है। ऊपर को हमारा जो व्यू है वो है यहाँ से हिमालयन व्यू पॉइंट, तो ऊपर टॉप में जाके हमारा जो पूरे हिमालयन की रेंज है वो बहुत अच्छे से दिखती है। तो आप यहाँ आएंगे तो आप ज़रूर ऊपर जाइएगा और विज़िट करके देखिए कि कितना अच्छा हिमालयन पीक दिखता है। और ये सामने जो है यहाँ से हमारा दिखता है सनसेट व्यू पॉइंट, तो जहाँ यहाँ से ऊपर जाके सनसेट व्यू बहुत प्यारा दिखता है। तो फर्स्ट में है हमारा होटल का नेम जो है द रानीखेत कॉन्टिनेंटल। तो यहाँ से हमारी होटल की एंट्री स्टार्ट होती है, जब गेस्ट आते हैं तो यहाँ से आते हैं। तो चलिए आइए आपको होटल के अंदर का व्यू दिखाती हूँ। तो जैसे आप स्टार्ट करते हैं एंटर होटल में, तो आपको यहाँ पे हमारे 2 प्यारे से डॉग्स दिखेंगे, टफी एंड लाइका। तो चलिए आपको इनसे मिलाते हैं। जो यहाँ पे वैसे पहले विजिट कर चुके हैं तो वो इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये है हमारी लाइका और वो है टफी। तो यहाँ पे से जब आप सनसेट पॉइंट और हिमालयन पॉइंट देखने के लिए जाते हैं तो ये आपके साथ हमेशा गाइड्स बन के आते हैं और आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। तो चलिए आइए आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। फर्स्ट में आप जब एंटर करते हैं ये आता है हमारा रिसेप्शन एरिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सामने हमारा है सर का ऑफिस, जो ये इसकी खासियत है कि जो पूरा दरवाजा है ये एक ही लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें बहुत हमारे गणेश जी बनाए हुए हैं। तो आप एक बार इनको भी देख लीजिए। तो जब आप रिसेप्शन के आगे आते हैं तो ये है हमारा वेटिंग लॉन्च, यहाँ पे गेस्ट बैठते हैं। तो चलिए आइए आपको अपना रेस्टोरेंट एरिया दिखाते हैं। तो ये है हमारा रेस्टोरेंट एरिया, जहाँ पे 46 बैठने के लिए सिटिंग एरिया बनी हुई है। यहाँ पे हमारी जो बाहर से लोकल्स के गेस्ट आते हैं वो यहाँ पे रेस्टोरेंट पे आते हैं, और जो हमारे रूम के गेस्ट होते हैं वो भी यहाँ पे आके आराम से अपना खाना खा सकते हैं। तो चलिए, ये अभी हमने रिसेंटली मॉडिफाई करे हैं टेबल्स वगैरह। पहले इसमें टेबल क्लॉथ्स वगैरह बिछी हुई थी, तो हमने सोचा इसको कुछ अभी नया लुक देते, तो इसलिए हमने इसमें वॉलपेपर एंड ऊपर से मिरर वर्क दे दिया, तो इसका लुक ज़्यादा अच्छा हो गया पहले से। अब आपको अपनी रूम्स की ओर ले जाते हैं। तो जब आप हमारे रूम्स में एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की मिलेंगी, जो इस तरीके की होंगी। कुछ 10-12 स्टेयर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी फोटोज होटल की है। तो ये इस तब के जब यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, और इसमें डेट भी लिखा होगा। ये है 3 February 2021 की। तो ये है हमारे रूम्स। यहाँ पे हमारे हैं 12 रूम हमारे पास, 6 इस साइड है और 6 इस साइड है। तो बस मुझे तो यहाँ की जो हमारे फर्स्ट के 10 रूम है वो है डिलेक्स रूम, और जो लास्ट के हमारे पास 2 रूम्स हैं वो है सुपर डिलेक्स रूम। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं पहले डिलेक्स रूम। तो आइए, ये है हमारा डिलेक्स रूम। तो यहाँ पे है, ये सारे हमारे 10 रूम डिलेक्स हैं, वो सेम रहेंगे। तो ये है हमारा बेड, और सामने हमारा मिरर रहेगा, और यहाँ पे हमारी है टेबल चेयर वगैरह। यहाँ पे आप अपना डिनर भी ले सकते हैं। सामने टीवी है और सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पे रहती है। तो
तो इसमें आपको एक बालकनी भी मिलेंगी, तो आपको दिखाते हैं, चलिए बालकनी से बाहर का व्यू। तो ये है हमारी बालकनी और यहाँ से व्यू दिखता है, बहुत प्यारा व्यू दिखता है। ये इस बालकनी से व्यू दिख रहा है अभी, और धूप सीधे हमारे सामने है, तो इस वजह से रूम पे पूरा सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिससे कि रूम अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। और ये रहा हमारा व्यू, वैली व्यू है। तो ये है हमारा सुपर डिलक्स रूम। इस तरीके का रहेगा। यहाँ पे हमारा बेड है और ये यहाँ पे आपको कबर्ड वगैरह सब मिलता है, मिरर वगैरह। और जो यहाँ से इसकी खासियत है वो है कि ये सुपर डिलक्स रूम है, इसमें यहाँ से भी आपको व्यू मिलेगा। और यहाँ अभी तो वेदर थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, तो इस वजह से जो हमारे हिमालयन पिक्स वगैरह वो दिख नहीं रहे। तो जब ये वेदर पूरा क्लीन रहता है ना, तो आपको हिमालयन पिक्स यहाँ से पूरी दिखती है। सो ये है हमारा सुपर डिलक्स रूम, यहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। तो चलिए आइए, आपको यहाँ से इस बालकनी से बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो इसमें जो है हमारी डबल बालकनी रहेगी, जो बाहर की बालकनी है, यहाँ से आपको व्यू इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पे अभी सामने गार्डन है, तो गार्डन से इस तरीके का व्यू रहता है। और जो सामने और इधर को आएंगे तो आपको यहाँ पे एक सेम बालकनी इस तरफ भी मिलेगी। तो इस बालकनी से आपको मिलेगा सामने का व्यू, और यहाँ से जो सामने हिमालयन व्यूज़ है, वो सामने जो आपको दिख रहा है वो है रानीखेत। रानीखेत से 2 किलोमीटर आगे होगा, लेकिन ये रानीखेत से पहले का व्यू है, आपको दिख रहा है। जो रूम पे एंटर करते ही आपको इसमें एक अटैच्ड वॉशरूम भी मिलेगा। सो अंदर से दिखाते हैं, चलिए आपको। और इसमें आपको 24 आवर रनिंग हॉट वाटर भी मिलेगा, एंड इसमें हमने अपनी पर्सनल कस्टमाइज्ड टॉयलेटरीज भी स्पेशली बनवाई हैं। सो ये तो रहा हमारा वॉशरूम। वैसे सारे वॉशरूम सेम ही रहेंगे, सारे रूम्स के सेम साइज़ रहेगा एंड सेम एमिनिटीज़ भी रहेंगी। तो ये तो रहा हमारा वॉशरूम, और एक बार आपको अपना रूम का फिर से आपको दिखा देता है। तो ये रूम्स खत्म होने के बाद आप इस साइड से भी आ सकते हैं। ये है हमारी कॉमन बालकनी, तो यहाँ पर से कोई भी गेस्ट आ सकता है और सामने का व्यू आराम से देख सकते हैं। ये 2 रूम है, ये दोनों सेम रूम है, सुपर डिलक्स रूम। और जो आपको मैंने ये दिखाया था डिलक्स रूम, तो वो भी सारे 10 के 10 जो रूम है वो भी सारे सेम रूम है। तो हमारे पास है 10 डिलक्स रूम और 2 सुपर डिलक्स रूम। बाकी जो हमारा ये नीचे का फ्लोर है, उसमें पहले हमारा पूरा हॉल था और वहाँ पे हम मैरिज वगैरह करवाते थे। अभी इसमें थोड़ा हमने काम स्टार्ट किया है, तो वो काम अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। सो उसमें हम कुछ नया चीज़ करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसका ब्लॉग मैं अलग से बनाऊंगी जब वो काम पूरा फिनिश हो जाएगा और जब हम वहाँ पे नया काम स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा ओपन टेरिस, और यहाँ पे आप ओपन पे लंच वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ से जो बहुत अच्छा दिखता है, सामने हिमालयन पीक्स दिखते हैं और इस तरफ पूरा फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। तो चलिए आइए, आपको सामने से व्यू दिखाते हैं। ये सामने हमारा सोलर प्लांट लगाया हुआ है हमने। यहाँ पे धूप सनलाइट बहुत अच्छी पड़ती है, तो इसलिए वाटर पूरा गर्म रहता है। तो यहाँ से आप सामने की तरफ देख सकते हैं, सनसेट पॉइंट होता है और ऊपर बहुत पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। आज वेदर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, फॉगी सा हो रहा है, इसलिए व्यू दिख नहीं पा रहा है। तो सामने हमारी पूरी हिमालयन रेंज दिखती है, पहाड़ियाँ हैं, उसमें छोटे छोटे से हर जगह एक एक छोटे छोटे गाँव बसे हुए हैं। तो यहाँ पर से क्या होता है कि शाम को जब अंधेरा हो जाता है तो सबके घरों में लाइट जल जाती है, और यहाँ से छोटे छोटे जो पहाड़ियाँ हैं और उनमें छोटे छोटे से जो गाँव है वहाँ पे लाइट जलती है, तो बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से। और
सो मैंने आपको पूरा होटल का टूर करा दिया है और ये टूर बस फर्स्ट फ्लोर का ही था जहाँ पे हमारे अभी तक रूम है। उसके नीचे अभी काम चल रहा है, तो जब वो काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ही मैं आपको वहाँ का ब्लॉग छोटा सा बना दूँगी, तो आप तब देख लीजिएगा। होप करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो तब तक के लिए बाय बाय।